नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। हम मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में अपने संख्या पद्धति टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम दूसरी प्रश्नावली पे बढ़ते हैं और दूसरी प्रश्नावली का नाम है अपना एलसीएम और एचसीएफ। आज हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। ये प्रश्नावली वैसे तो हर कम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसमें सब में काम में आएगी, पर हाल ही के अंदर जो पशु परिचर का जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें भी इस प्रश्नावली को अब मेंशन किया गया है। यानी जो पशु परिचर का जो विस्तृत जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। वैसे ये हर एग्जाम में, चाहे सीईटी मान लो, चाहे कोई सी भी एग्जाम मान लो, राजस्थान की, भारत की कोई भी एग्जाम मान लो, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आज हम एलसीएम पढ़ते हैं, फिर अगली क्लास में एचसीएफ, और फिर तीसरी जो क्लास होगी उसमें दोनों मिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो 3 क्लासों में अपना एलसीएम और एचसीएफ आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो देखिएगा, एलसीएम एलसीएम का देखो पूरा नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम समापवर्त्य, एलसीएम का पूरा नाम है। अब एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो या विभाजित होती हो। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो, वही क्या होगी? एलसीएम होगी। वही क्या होगी? एलसीएम होगी। जैसे देखिएगा, एकदम जीरो से प्रारंभ करते हैं। जैसे 12, 15 और 18, 12, 15, 18 और 24 का एलसीएम बताओ। एलसीएम बताओ। अब एलसीएम निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो आप इनके अभाज्य गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, या इनके अलावा हम एलसीएम जो 5वीं 6वीं क्लास या 4वीं क्लास में हम लिखते आए थे, ऐसे 12, 15 और 18 और 24 का एलसीएम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। हालांकि अब देखिएगा, यहाँ पे 12 और 24 दोनों हैं, तो आपको 12 और 24 दोनों रखने की आवश्यकता नहीं है वैसे, क्योंकि बड़ी वाली संख्या अगर रख लिया जाए तो अपना, यानी 12 और 24 में से जो बड़ी वाली संख्या है मल्टीपल है, क्योंकि 12 का ही मल्टीपल 24 है, तो भले ही 24 रख लो, दोनों संख्याएं रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा, 12, 15 और 18 और 24, इनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखिएगा एलसीएम, देखो पहले 2 का भाग देते हैं। ये 6, ये 15 और ये 9, ये 12। फिर 2 का दिया, देखो ये 3, ये 15 और 9 और ये 6। फिर 2 का दिया, 3, 15, 9 और ये 6। फिर देखिएगा, यहां से 3 का देंगे, 1, 5, 3 और 2। 2 का एक बार और जा रहा था, एक बार और देना था। वैसे देखो 2 का यहां पे देंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। 3 का इसमें देंगे तो 1। देखिएगा, अब किसका देंगे? 3 का, 1, 5, 3, 3 में 3 का जाएगा तो एक बार, और ये 1, 5, 1, 1, 1, 1। अब देखिएगा, इनके एलसीएम की बात करें तो इन सब अभाज्य संख्याओं का गुणज लिखेंगे और गुणज ही हमारा एलसीएम जाएगा। तो 2 गुणा 2, देखो लिखेंगे इसको, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये हमारा एलसीएम जाएगा। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, 24 गुणा 3 72, 72 गुणा 5, तो 5 दूनी 10 की 0, हाथ की 1, 7 पंजे 35, 1 36। तो इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 360। एलसीएम कितना आएगा? 360। एलसीएम कितना आएगा? 360 आएगा एलसीएम। अब देखिएगा, एलसीएम क्या इसी तरीके से निकाला जा सकता है? नहीं, एलसीएम को देखो और कैसे निकाल सकते हैं। मैंने अभी कहा कि इनको अभाज्य टुकड़ों के रूप में लिख करके भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, यहां पे संख्या है 12, तो 12
15, 18 और 24 के अभाज्य टुकड़े करते हैं। देखो 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, ऐसे टुकड़े हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3। देखो 15, 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 5, मतलब 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, 15। 18 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 3 18। इसको लिखा जाएगा पावर के रूप में, लिखेंगे तो 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। और 24 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 8 गुणा 3 24। तो देखिएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसको लिखा जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, ये लिखा जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, ये इसको लिखा जाएगा। तो देखिएगा अब हमें जो कॉमन पावर है, जो कॉमन पावर है, उस कॉमन पावर को तो सबसे बड़ी पावर उठाएंगे, कॉमन पावर है उसको तो सबसे बड़ी पावर उठाएंगे। अब यहां पे 2 की पावर 2, यहां पे है नहीं, यहां पे है 2 की पावर 1, यहां पे 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, तो हम क्या उठाएंगे, 2 की पावर 3। अब देखिएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो हम बड़ी वाली पावर उठाएंगे 3 की पावर 2। यहां से 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, यहां से 3 उठाना था, 3 उठा लिया। यहां पे देखिएगा 5 की पावर 1, और इधर है नहीं कोई संख्या, तो देखिएगा 5 की पावर 1, यही अपना एलसीएम जाएगा, यही क्या जाएगा, अपना एलसीएम जाएगा। देखो 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 2 3 की पावर 2 का मतलब है 9, और 5 की पावर 1 का मतलब है 5। 8 गुणा 9 72, 72 गुणा 5 बराबर एलसीएम क्या जाएगा, 360। क्या जाएगा, 360। तो 12, 15, 18 और 24 का एलसीएम क्या जाएगा, 360। चाहो तो आप इनको इन अभाज्य टुकड़ों के रूप में लिख करके हल कर सकते हो, और चाहो तो आप जो 5वीं 7वीं से जो एलसीएम निकालते आए थे उस टाइप से भी निकाल सकते हो। तो उस टाइप से तो आप आसानी से निकाल पाओगे। ये पहला इक्वेशन है, इसलिए एक बार और देख लो। अगर एलसीएम की बात करें, अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आपने निकाला है 12, 15, 18 और 24। एलसीएम निकाला, पहले 2 का भाग दिया 6, 15 में जाएगा नहीं, 18 में 2 का दिया 9, 24 में 2 का दिया 12। अब 12 24 में से केवल 24 ही रख सकते हो आप, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। 2 का दिया तो ये 3, ये 15, ये 9 और ये 6, फिर 2 का दिया 3, 15 और 9, 2 का दे रहे हैं तो 9 में तो जाएगा नहीं, फिर 2 का दिया 3, अब किसका देंगे, 3 का 1, 5, 3, 1, फिर 3 का दिया 1, 5, 1, 1 और 5 का दिया, तो 1 1 आ जाएगा सभी जगह। तो 1 आते ही अपने को छोड़ना होता है। अब देखो एलसीएम 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, 24 गुणा 3 72, और 72 को 5 से गुणा करेंगे तो 360, यानी अपना एलसीएम क्या जाएगा, 360। तो एलसीएम के लिए मैंने कहा कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो, एलसीएम कहलाता है। अब ये छोटी से छोटी संख्या 360 है, छोटी से छोटी संख्या क्या है, 360 है। इस 360 के अंदर 12, 15, 18 और 24, इन सभी संख्याओं से ये पूर्णतः विभाज्य होगी, या इन सभी संख्याओं का 360 में भाग जाएगा। क्या होगा, भाग जाएगा। अब दूसरे शब्दों में एलसीएम निकालने के लिए मैं ये कहूं, दूसरे शब्दों में, कि या तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होगी, या तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी, या उस सबसे बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, या तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या खुद होगी, खुद तो कब होगी,
जब अन्य छोटी जो संख्याएं हैं अगर उनका भाग जाए तो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, या खुद बड़ी वाली संख्या होगी तब जब अन्य संख्याओं का भाग जाए, या उस बड़ी वाली संख्या का कोई मल्टीपल होगा। सही। तो देखिएगा और दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 18, 12 और 7 का एलसीएम बताओ, 18, 12 और 7 का एलसीएम बताओ। तो देखिएगा 18, 12 और 7 मैंने कहा या तो ऐसे निकालेंगे, 18, 12 और 7 का एलसीएम, 2 का दिया ये 9 आया, ये 6 आया, ये 7 आया, फिर 3 का दिया 3, 2 और ये 7, फिर 3 का दिया 1, पहले 2 का देना था, पहले किसका देना था, 2 का देना था एक बार और, क्योंकि 6 के अंदर 2 का जा रहा था तो एक बार और देना था 2 का। देखो 2 का देंगे, ये 9, ये 6 और ये 7 यहां पे ऐसे था, 2 का दिया, फिर 2 का देंगे तो ये 9 में तो जाएगा नहीं, यहां पे 3, यहां पे 7, फिर 3 का दिया 3 बार, एक बार ये 7 बार, फिर 3 का देंगे एक बार ये 7 बार, ये 7, 1 1 1, देखो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 3 36, 36 गुणा 7, तो 36 गुणा 7 बराबर 7 6 42 का 2, हाथ की 4, 7 21 से 4 25 यानी 252। इनका एलसीएम कितना जाएगा, 252। कितना जाएगा, 252। अब देखिएगा हम इनको 252 और कैसे निकाल सकते थे, ऐसे न निकाल करके मैंने कहा हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो 18 के क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 2 18, इस 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, और 7 तो खुद ही अभाज्य संख्या है तो 7 का तो क्या रहेगा, 7 ही रहेगा, 7 का तो क्या रहेगा, 7 ही रहेगा। देखो इनको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2, इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, और इसको क्या लिखेंगे, 7 की पावर 1, इसको क्या लिखा जाएगा, 7 की पावर 1। अब यहां पे देखेंगे कि कॉमन पावर उठाएंगे, पहले तो यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे है नहीं, तो चाहे बड़ी से बड़ी पावर उठाएंगे, चाहे वो सब जगह है तो कॉमन उठाएंगे तो बड़ी वाली उठाएंगे, और सभी जगह नहीं है तो भी उठाएंगे। तो देखो यहां पे 2 की पावर 1, यहां पे 2 की पावर 2 और यहां पे है नहीं, तो हम 2 की पावर 2 को लेंगे। देखो 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और यहां पे है नहीं, तो हम 3 की पावर 2 लेंगे। 2 आ गया, 3 आ गया, 2 कौन सा चाहिए था, सबसे बड़े वाला, 2 की पावर 2, 3 कौन सा चाहिए था, सबसे बड़े वाला, तो सबसे बड़े वाला ये, और 7 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 7 का 7 आ जाएगा। अब 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, और ये 7, 9 चौक 36, 36 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 252। क्या आएगा, 252। तो हम एलसीएम संख्याओं का निकाल पाएंगे। अब हम एलसीएम संख्याओं का निकाल पाने के पश्चात हम देखते हैं जो संख्याएं हैं वो पावर के रूप में हो, अगर संख्याएं पावर के रूप में हो तो उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, यानी पावर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना, पावर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो पावर वाली संख्याएं मैं लिखता हूं, देखिएगा 12 की पावर 16 पहली संख्या है, 12 की पावर 16 और 18 की पावर 15, 18 की पावर 15, और तीसरी जो संख्या है वो है 30 की पावर 18, वो है 30 की पावर 18 का एलसीएम बताओ, का एलसीएम बताओ। अब देखिएगा 12 की पावर 16 को सोल्व करेंगे तो 12 की पावर 16 खूब बड़ी संख्या चली जाएगी, इसको हल ही नहीं कर पाएंगे हम। तो अभी अभी मैंने कहा कि इस 12 को तोड़ना है अपने को अभाज्य गुणनखंडों में, तो देखो 12 को तोड़ेंगे हम, 12 को क्या करेंगे, हम तोड़ते हैं,
12 को तोड़ते हैं हम। देखिएगा, देखो इस 12 को तोड़ रहे हैं। 12 को किस रूप में तोड़ेंगे? 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 12। अब देखिएगा सबके ऊपर पावर 16 है, सबके ऊपर क्या है? पावर 16 है। या मैं इसको ऐसे लिखूं कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर गुणा 3, अरे इस सबके ऊपर पावर 16 लगाऊं। या देखिएगा पावर से गुणा होगी तो मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 32 गुणा 3 की पावर 16। देखो पावर के ऊपर पावर है, इसका मतलब है गुणा होगी, तो 2 गुणा 16 32, यानी 2 की पावर 32 और 3 के ऊपर पावर 16। मैंने कोष्टक को हटा दिया, तो ये हम इस 12 को लिखेंगे। हम इस 12 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 32 गुणा 3 की पावर 16। अब देखिएगा इस 18 को क्या लिखेंगे? 18 को लिखेंगे हम 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 2 18, और इन सबके ऊपर है पावर 15। तो फिर से लिखेंगे तो देखो 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर कुछ नहीं है 1, और 12 है कोष्टक में 15। फिर गुणा होगी तो देखिएगा 3 की पावर 15 गुणा 2 30, 3 की पावर 30 गुणा में 2 की पावर 15। ये हम इस 18 को लिखेंगे। इसी प्रकार बात करें इस 30 को क्या लिखा जाएगा? देखो 2 गुणा 3, 2 गुणा 6, 6 गुणा 5 30, ये इसके अभाज्य टुकड़े हो गए, और इन सबके ऊपर है पावर 18। तो देखिएगा इसको फिर से तोड़ करके या अलग लिखेंगे तो 2 की पावर 18 गुणा 3 की पावर 18 गुणा 5 की पावर 18, ये लिखा जाएगा। अब इस 12 को तो हमने लिखा है 2 की पावर 32 गुणा 3 की पावर 16। इस 18 को लिखा है हमने 3 की पावर 30 गुणा 2 की पावर 15, और इस 30 को हमने लिखा है 2 की पावर 18, 3 की पावर 18 और 5 की पावर 18। अभी अभी मैंने कहा इन सबका एलसीएम चाहिए, तो घात के रूप में या पावर के रूप में कोई संख्या है तो कॉमन की तो सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे, कॉमन की तो सबसे बड़ी वाली पावर उठाएंगे। यहां पे 2 की पावर 32, यहां पे 2 की पावर 15, यहां पे 2 की पावर 18, तो देखो 2 की पावर 32, 2 की पावर 15 और 2 की पावर 18, तो 2 की पावर 32 उठाएंगे कि 15 उठाएंगे कि 18 उठाएंगे? तो मैंने कहा बड़ी वाली पावर उठाएंगे, कॉमन में बड़ी वाली पावर उठाएंगे। तो 2 की पावर 32, 2 की पावर 32, ये एलसीएम है 2 का। फिर देखिएगा 3 को भी उठाना है, तो 3 की पावर 16, 3 की पावर 30, 3 की पावर 18, तो अब 3 की पावर कितनी उठाएंगे? 16। भाई 3 की पावर यहां पे 16 है, यहां पे 3 की पावर 30 है, भाई यहां पे 3 की पावर कितनी है? 30, और यहां पे है 3 की पावर 18, तो 18 ज्यादा है 30 या 16? तो 30 ज्यादा है, तो 3 की पावर कितना उठाएंगे? 30, 3 की पावर 30, और यहां पे देखो 2 और 3 था उठ गया, यहां पे 3 और 2 था उठा लिया, यहां पे 2 और 3 तो उठ गया, पर अभी 5 बचा हुआ है, तो 5 की पावर 18, 5 की पावर 18, तो अपना इसका एलसीएम क्या जाएगा? 2 की पावर 32 गुणा में 3 की पावर 30 गुणा में 5 की पावर 18, 2 की पावर 32, 2 की पावर 32, 3 की पावर 15 और 3 की पावर 30 है, भाई 15 नहीं, 2 की पावर 32, 3 की पावर 30 और 5 की पावर 18, ये इस संख्या का एलसीएम जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। देखो फिर से देखना चाहो तो जल्दी से देख लो, एक बार और रिपीट कर देता हूं। पावर वाली संख्याओं का देखो कैसे निकालेंगे। ये अपना आंसर आया है, तो फिर से देख लीजिएगा एक बार और, देखिएगा मैंने कहा इनको अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे, तो 12 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, और सबके ऊपर है पावर 16, पर ये 2 गुणा 2 खुद ही 2 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर को यहां से 16 से गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 16 32, तो 2 की पावर 32 गुणा 3 की पावर 16, ये हमने 12 को लिखा सही। अब देखिएगा 18 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 3 18, और ये इसके सारे के ऊपर है पावर 15, तो 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2,
अब पावर से गुणा करेंगे, 1 का मतलब 1 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 ही, तो 2 की पावर 15 गुणा, देखो 2 गुणा 15 30, तो 3 के ऊपर पावर भी 30। यहां पे 30 को हल करेंगे, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 5 15, सबके ऊपर पावर है 18, तो इसको फिर से खोलेंगे तो 2 की पावर 18 गुणा 3 की पावर 18 गुणा 5 की पावर 18, ये लिखा जाएगा। अब देखिएगा ये सब कुछ है, अब कोई कॉमन पावर है, कॉमन संख्या है, उसके ऊपर जो पावर है वो सबसे बड़ी वाली पावर। अब 2 के ऊपर पावर 32, 2 के ऊपर पावर 15, 2 के ऊपर पावर 18, तो 18 और 15 तो छोटा है, 2 के ऊपर पावर 32, क्या उठाएंगे 2 के ऊपर पावर 32, फिर 3 उठाएंगे, 3 की पावर 16, 3 की पावर 30 और 3 की पावर 18, ये दोनों तो छोटे हैं, अपने को क्या उठाना है 3 की पावर 30। देखो 2 उठ गया 3 उठ गया, 2 उठ गया 3 उठ गया, 2 उठ गया 3 उठ गया, बचा क्या 5, तो 5 की पावर 18, 5 की पावर 18, तो अपना एलसीएम क्या जाएगा इसका 2 की पावर 32, 3 की पावर 30 और 5 की पावर 18, ये अपना इन संख्याओं का एलसीएम जाएगा, किनका पावर वाली संख्याओं का। एक और प्रश्न करके देखते हैं पावर वाली संख्याओं का, देखिएगा एक और क्वेश्चन लिखाता हूं मैं आपको, 3 की पावर 12, 3 की पावर 12 और दूसरी संख्या है 5 की पावर 18, 5 की पावर 18, 3 की पावर 12, 5 की पावर 18 और 20 की पावर 5, इनका एलसीएम बताना है, इनका क्या बताना है एलसीएम बताना है, तो इनका एलसीएम क्या जाएगा देखिएगा। अब यहां पे देखोगे कि 3 की पावर 12, तो 3 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, तो 3 के ऊपर पावर 12 का 12 ही रहेगा, 5 भी अभाज्य संख्या है तो 5 के ऊपर पावर 18 का 18 ही रहेगा, और 20 को तोड़ोगे तो 2 गुणा 5 10, 10 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 5 20, और इनके ऊपर है पावर 5। अब 2 गुणा 2 का मतलब 2 का स्क्वायर गुणा 5 के ऊपर पावर 1, अरे इनके ऊपर है पावर 5, तो इसको यहां पे लिखेंगे 2 गुणा 5 10, 2 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 1, और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 की पावर 5, ये लिखा जाएगा, इसको खोल करके लिखेंगे तो देखिएगा अब यहां पे 3, यहां पे 5 और यहां पे 2 और 5 दोनों है, तो अब इनका एलसीएम आएगा, तो देखो मैंने कहा 3 को उठाएंगे, 2 को भी उठाएंगे, 5 को भी उठाएंगे, अब यहां पे 2 पहले आएगा तो 2 की पावर 10, 2 एक ही जगह है, 2 की पावर 10, फिर देखो 3 की पावर 12, तो 3 की पावर 12 आएगा, फिर देखिएगा 5 की पावर 18, 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 18 उठाएंगे कि 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 18 उठाएंगे, 5 की पावर कितने उठाएंगे 18 उठाएंगे, तो अपना जो दूसरा आंसर जाएगा वो क्या जाएगा 5 की पावर 18 जाएगा, तो अपना करेक्ट आंसर होगा 5 की पावर 18 होगा। एक और देखिएगा क्वेश्चन, एक और कर लेते हैं, देखिएगा 3 की पावर 12, 3 की पावर 12 और अगला है गुणा 5 की पावर 18, 5 की पावर 18, फिर देखिएगा दूसरा प्रश्न 5 की पावर 16, 5 की पावर 16 गुणा 5 की पावर 16 गुणा 3 की पावर 13, गुणा 3 की पावर 13, और फिर है 7 की पावर 11, 7 की पावर 11, ये प्रश्न है अपना, तो अब देखिएगा इनको हम तोड़ करके रखेंगे, तो मैंने कहा हम सभी संख्याओं को वैसे देखा जाए तो देखो 5 की पावर 18, 5 की पावर 16, बाकी 3 की पावर 12, 3 की पावर 13, 7 की पावर 11, तो देखो पहले क्या आएगा छोटा 3 है तो 3 की पावर 12 आएगा कि 13, 3 की पावर 13, फिर देखो 5 की पावर 18, 5 की पावर 16, तो 5 की पावर 18, और फिर है 7 की पावर 11, तो ये अपना एलसीएम जाएगा। तो अब मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि पावर वाली संख्याओं का तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, और सिंपल जो संख्याएं हैं, जो प्राकृत संख्याएं हैं, उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब एलसीएम के बाद में हम एलसीएम निकालना सीखते हैं भिन्नों का।
किसका? भिन्नों का एलसीएम निकालना सीखते हैं। पहले तो भिन्न किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो भिन्न उसे कहेंगे जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, अंश और हर के रूप में लिखा जाए, उसे हम भिन्न कहते हैं। तो देखिएगा भिन्नों का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो मैं भिन्न लिख रहा हूं 18/25। पहली भिन्न है 18/25 और 12/5 और तीसरी जो भिन्न है वो है 7/10। 7/10 का एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम बताओ। 18/25, 12/5 और 7/10 का एलसीएम बताओ। तो भिन्न का एलसीएम निकालना, भिन्न का एलसीएम निकालना बराबर, भिन्न के एलसीएम निकालने का मतलब है कि अंश का तो एलसीएम, अंश का तो एलसीएम और हर का एचसीएफ। हर का क्या निकलेगा? एचसीएफ। अगर भिन्न का, अगर भिन्न का एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे? अंश का तो क्या निकालेंगे? अंश का तो एचसीएफ निकलेगा और हर का क्या निकलेगा? हर का एलसीएम निकलेगा। यानी अगर भिन्न का जो भी पूछा है, अगर एलसीएम पूछा है तो वो अंश का निकलेगा, अगर भिन्न का एचसीएफ पूछा है तो वो अंश का निकलेगा। जो पूछता है वो तो अंश का निकालते हैं, और एचसीएफ अगर पूछा है भिन्न का तो एचसीएफ तो अंश का निकलेगा और हर का निकलेगा एलसीएम। और अगर भिन्न का एलसीएम पूछा है तो अंश का तो निकलेगा एलसीएम और हर का निकलेगा एचसीएफ। सही? तो देखिएगा हम निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिएगा देखिएगा अब हमें अंश, अंश ऊपर वाली संख्या होती है जिसे कि P बटा Q के रूप में लिखा जाए, वो भिन्न, अंश और हर। हर अपने आप में पूर्ण होती है, अंश उसका हिस्सा होता है। तो देखिएगा अंश, अंश है यहाँ पे 18, 12 और 7, ये अंश है। इसका तो क्या निकलेगा? एलसीएम। क्या निकलेगा? एलसीएम। तो 18, 12 और 7। देखो 18 को क्या रखेंगे? 18 को लिखेंगे हम 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 3 18, 6 तिया 18। तो 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। इस 12 को क्या रखेंगे? 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12। इसको रखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 की पावर 1 और इस 7 को रखेंगे 7 की पावर 1। तो देखिएगा अभी यहां पे देखो 2 की पावर 1, यहां पे 2 की पावर 2, अरे यहां पे 2 की पावर है नहीं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2। एलसीएम अभी हमने पावर वाली संख्याओं के एलसीएम निकालना सीखा। कॉमन संख्या उठाएंगे, अगर कॉमन है तो बड़ी वाली, और कॉमन नहीं भी है तो भी उठाना है। पावर के रूप में है तो बड़ी वाली पावर अगर कॉमन है तो देखिएगा 2 की पावर 1 नहीं आएगा, 2 की पावर 2 आएगा। यहां पे 3 की पावर 2 और यहां पे 3 की पावर 1, तो यहां पे क्या आएगा? 3 की पावर 2। यहां पे 7 की पावर 1 तो 7 आएगा, तो 7 आ जाएगा। तो देखिएगा 18, 12 और 7, 7 का क्या जाएगा एलसीएम? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुणा 7। देखिएगा इसको छोटा कर देता हूं, देखिएगा और देखिएगा अगर इसको हल किया जाएगा तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 7 का 7 रहेगा ही। तो 9 चौक 36, 36 को किससे गुणा करना है? 7 से। तो 7 6 42 का 2, हाथ की 4, 7 21 और 4 25, 21 और 4 25। तो देखिएगा 252। तो इनका एलसीएम अंश का तो कितना आया? 252। अब हर का क्या निकालना था? एचसीएफ। हर का क्या निकालना है? एचसीएफ। हर का क्या निकालना है? एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालना है किसका? 25 का, 5 का और 10 का। इनके भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य टुकड़े करते हैं। 25 को रखेंगे हम 5 गुणा 5, इस 5 को रखेंगे 5 गुणा 1 या 5,
या इस 5 के ऊपर मान लीजिएगा कि पावर 1 और यहाँ पे 5 की पावर 2 और 10 को रखेंगे 2 गुणा 5, तो 2 के ऊपर भी पावर 1, 5 के ऊपर भी पावर 1। अब एचसीएफ का मतलब है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिएगा अब यहां से देखो 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब कॉमन तो उठाएंगे, क्या उठाएंगे? कॉमन तो उठाएंगे, यानी सब के अंदर विद्यमान होना चाहिए और सबसे छोटे वाला उठाएंगे। एचसीएफ का मतलब क्या है? कॉमन तो उठाएंगे और सब में विद्यमान होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखिएगा यहां पे 5 की पावर 2, यहां पे 5 की पावर 1, यहां पे 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 को उठाएंगे, 2 को नहीं उठाएंगे, तो 5 की पावर 1, 5 उठ गए यहां से उठ गए। अब देखो 2 की पावर 1 है, अब 2 की पावर 1 यहां पे तो है पर यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, तो सब जगह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब जगह होना चाहिए, यानी सभी संख्याओं के अंदर विद्यमान होना चाहिए। तो ये 2 केवल एकमात्र यहीं पे विद्यमान है, यहां पे विद्यमान नहीं है, तो कॉमन को ही उठाना होता है। तो 5 की पावर 1 का मतलब है 5। तो देखो 252 हमारा एलसीएम आया था और एचसीएफ कितना आया? 5। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम जाएगा वो एलसीएम कितना जाएगा? 252 बटे में 5, 252 बटे में 5 इनका एलसीएम जाएगा। तो भिन्न वाली संख्याओं के आप एलसीएम निकाल सकते हो। एक और देखिएगा उदाहरण के तौर पे एक और हम देख लेते हैं। देखिएगा 8 बटे में 9 और 9 बटे में 10 और 7 बटा 15, इनका हमें एलसीएम देखते हैं, का एलसीएम देखना है। एलसीएम देखते हैं, देखिएगा एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम के लिए मैंने कहा भिन्नों का एलसीएम निकालना है। भिन्न के एलसीएम के लिए मैंने कहा कि आपको तो देखिएगा एलसीएम निकालना है भिन्न का। अब यहां पे क्या रखेंगे? मैंने कहा अंश का तो क्या निकालना है? अंश का एलसीएम, और हर का क्या निकालना है? हर का एचसीएफ। हर का क्या निकालना है? एचसीएफ। तो देखो अंश ये है 8 है, 9 है, 7 है, इनका क्या निकालना है? एलसीएम। तो देखो 8 को तो क्या रखेंगे? 2 की पावर 3, और इस 9 को क्या रखेंगे? 3 की पावर 2, और 7 को क्या रखेंगे? 7 की पावर 1। तो ये तो इन संख्याओं का मल्टीपल ही क्या जाएगा? एलसीएम जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 3 की पावर 2 का मतलब 9, और 7 की पावर 1 का मतलब 7। तो इनका मल्टीपल ही क्या जाएगा? इनका मल्टीपल ही क्या जाएगा? एलसीएम जाएगा। तो 8 गुणा 9 72, 72 गुणा 7, तो 7 दूनी 14 का 4, हाथ के 1 7 7 49 रे 50, यानी 504। एलसीएम ऊपर का तो कितना आया? 504 बटे में देखो 9, 10 और 15, क्या क्या चाहिए आपको? एचसीएफ। क्या चाहिए? एचसीएफ। अब देखो यहां पे 3 को तो क्या रखोगे? 3 का स्क्वायर, 9 को तो यहां पे 2 गुणा 5 यानी 2 का स्क्वायर, 10 को रखेंगे 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, और 15 को रखेंगे 3 गुणा 5, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब एचसीएफ का मतलब है सभी जगह विद्यमान होना चाहिए। एचसीएफ का मतलब क्या है? सभी जगह विद्यमान होना चाहिए, और विद्यमान पावरों में से सबसे छोटी वाली पावर। तो देखो 3 की पावर 2, यहां पे 3 की पावर 1 है, यहां पे है ही नहीं, तो 3 नहीं है, तो 3 को नहीं उठाएंगे, यहां पे 3 नहीं है। अब यहां पे देखिएगा 2, यहां पे तो है, बाकी अन्य जगह नहीं है, यहां पे है 5, यहां पे 5 है, यहां पे नहीं है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या जाएगा? 1। क्या जाएगा? 1 आ जाएगा एचसीएफ। तो 504 बटे में 1, ये आपका एचसीएफ जाएगा, ये आपका एचसीएफ जाएगा। तो भिन्न वाली संख्याओं का हमने क्या निकालना सीखा? एलसीएम। और एचसीएफ के लिए दोबारा बताएंगे। तो फिलहाल हमने भिन्न वाली संख्याओं को एलसीएम निकालना सीखा। अगर एचसीएफ की बात करें, अगर इसी का एचसीएफ पूछता तो 1 बटे में 504 हो जाता, यानी एचसीएफ को ऊपर रखते, एचसीएफ को क्या रखते? ऊपर, पर ये 1 नहीं आता। इन संख्याओं का निकालना होता हमें, इन संख्याओं का हमें क्या निकालना होता? एचसीएफ निकालना होता अगर एचसीएफ पूछता तो, और नीचे वाली संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना होता। सही?
देखिएगा अब हम और संख्याओं पर आधारित प्रश्न और देखते हैं, यानी संख्या आधारित प्रश्न देखते हैं हम आगे एलसीएम के। संख्या आधारित प्रश्न, संख्या आधारित प्रश्न देखते हैं, संख्या आधारित प्रश्न देखते हैं, संख्या आधारित प्रश्न देखते हैं। तो संख्या आधारित प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन लिखाता हूं मैं, पहले देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें, लिख देता हूं मैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 5 6 7 4 5 6 7 8 व 12 का भाग देने पे शेष प्राप्त हो, भाग देने पर शेष प्राप्त हो, भाग देने पर दो शेष प्राप्त हो, भाग देने पर दो शेष प्राप्त हो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 5 6 7 8 वह 12 का भाग देने पर दो शेष प्राप्त हो, वो संख्या बतानी है आपको। तो देखिएगा जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको जिन संख्याओं का भाग देना है उन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है, उन संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इन संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे, किनका, 4, देखिएगा एलसीएम निकालना है, किनका निकालना है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 12 का। अब एलसीएम निकालने के लिए हम चाहे तो ऐसे खींच के कर सकते हैं या इनके अभाज्य टुकड़े रख सकते हैं। देखो 4 को क्या रखेंगे, 2 की पावर 2, 5 को क्या रखेंगे, 5 की पावर 1, 6 को क्या रखेंगे, 2 गुणा 3, दोनों के ऊपर ही पावर 1 1, 7 को 7 की पावर 1 और 8 को क्या रखेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 और 12 को क्या रखेंगे, 2 की पावर 2 4, 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 12, ये रखा। यानी ये तो 12 है अपना, ये 8 है, ये 7 है और ये 6 है और ये 5 है, ये 4 है। अब कोई कॉमन संख्या है तो उसकी तो बड़ी वाली पावर, तो देखो 2 2 2 2, अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3। यहां पे देखिएगा फिर 5 की पावर 1, 5 कहीं पे भी नहीं है अन्य, तो 5 की पावर 1 ही आ जाएगा, ये भी उठा लिया। देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1, तो 3 भी उठा लिया, 3 भी उठा लिया। यहां पे देखिएगा 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1 आ जाएगा। अब इन संख्याओं को मल्टीपल करते हैं, देखिएगा 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, देखिएगा 8 गुणा 5 40, 40 गुणा 3 40 या 120, 120 गुणा 7, तो देखिएगा 12 7 84, 12 7 84, तो क्या जाएगा 84, 12 7 84 और आगे ये शून्य है तो 840। यानी इन संख्याओं का एलसीएम की बात करें तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या आया, 840। कितना आया एलसीएम, 840। अब देखो दो शेष प्राप्त हो रहा था, क्या शेष प्राप्त हो रहा था, दो शेष प्राप्त हो रहा था। अब मैं ये कहूं कि ये जो 4 5 6 7 8 एवं 12 कि वह सबसे छोटी संख्या है 840 जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग जाएगा, तो वो सबसे छोटी संख्या है 840। अब 840 में तो इन संख्याओं का पूर्णतः भाग जाएगा, पर अपने को दो शेष प्राप्त होना चाहिए, तो ये शेष इसमें जोड़ देंगे, शेष इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 842। यानी वह सबसे छोटी से छोटी संख्या 842 है
क्या है 842 है, जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 एवं 12 का भाग देंगे तो हर एक कंडीशन के अंदर दो शेष प्राप्त होगा, हर कंडीशन में दो शेष प्राप्त होगा। तो अपना जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा 842। तो इस प्रकार के संख्याओं पर आधारित प्रश्न भी पूछता है। तो शेष की बात करें तो शेष हमेशा आपको जोड़ना पड़ेगा, पहले एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के पश्चात आपको शेष जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिएगा एक और प्रश्न देता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 6, 7, 8 का भाग देने पर पांच शेष प्राप्त हो। तो देखिएगा 6, 7, 8 का क्या निकालना है एलसीएम, और जो भी एलसीएम आए उसमें 5 जोड़ना है, उसमें क्या जोड़ना है 5 जोड़ना है। तो 6, 7, 8 का एलसीएम क्या आएगा, 6 को क्या लिख सकते हो 2 गुणा 3, दोनों के ऊपर पावर 1, 7 तो खुद ही अभाज्य है तो 7 का 7 ही रहेगा। 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3। अब देखो यहां पे देखो 6 को लिखा है हमने 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, 7 को लिखा है हमने 7 की पावर 1 और 8 को लिखा हमने 2 की पावर 3। अब 2 यहां पे भी है पर 2 की पावर 1 है, यहां पे है 2 की पावर 3, तो हम लेंगे 2 की पावर 3 को। अब यहां पे देखिएगा 3 की पावर 1 तो 3 आ जाएगा, यहां पे 7 आ जाएगा। अब यहां पे 2 की पावर 3 का मतलब है 8 गुणा 3 24, 24 गुणा 7, तो 24 को 7 से गुणा करना है, वो अपना एलसीएम आएगा 7 चौका 28 का 8 हाथ की 2, 7 दूनी 14 और 2 16, तो 168 आया अपना एलसीएम। कितना आया 168 आया, एलसीएम क्या आया 168। अब मैं ये कहूं कि 6, 7 और 8 का एलसीएम है 168, यानी ये 6, 7, 8 की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 6, 7, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी वो क्या होगी 168 होगी। पर अपने को 5 शेष भी बचना चाहिए, तो इस एलसीएम में आपको 5 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगी संख्या 173 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 173 हो जाएगी। तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा 173 जाएगा। भाग दे करके देख लो भले, देखो 6 का भाग देंगे 6 दूनी 12, 5 शेष बच जाएगा और संख्या बन जाएगी 53। तो 6 का भाग दे रहे हैं तो 8 6 48, 53 में से 48 तो 5 शेष बच जाएगा। जैसे 7 का देंगे 7 दूनी 14, 3 से संख्या 33, 7 चौका 28, 5 शेष बच जाएगा। 8 का देंगे 8 दूनी 16, 1 संख्या 13, 8 एकम 8, 5 शेष बच जाएगा। तो इस 173 में 6, 7, 8 का भाग देंगे तो हर कंडीशन के अंदर 5 शेष प्राप्त होगा। तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न, शेष का प्रश्न आए तो पहले एलसीएम निकालना है और एलसीएम के अंदर आपको शेष जोड़ करके बताना है, कर पाओगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगले क्वेश्चन के लिए देखिएगा हम अब जोड़ वाले प्रश्न देखते हैं, जैसे कि 12, 15, 18, 12, 15, 18, 24, 12, 15, 18, 24 और 30, 12, 15, 18, 24 और 30 कि वह संख्या बताइए कि 10 जोड़ने पर वो संख्या पूर्णतः इनसे विभाज्य हो। कि वह संख्या बताइए जो 12, 15, 18, 24 एवं 30 से पूर्णतः विभाजित हो, कब 10 जोड़ने पर, 10 जोड़ने पर पूर्णतः विभाज्य हो। अब जोड़ने की बात कर रहा है तो फिर से 12, 15, 18 और 24, 30 का एलसीएम निकालना, आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। अब 12, 15, 18, 24, 30 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको 3 से 4 नियम दे दिए। अब आप एलसीएम जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल लो, या तो ऐसे लाइन खींच करके निकाल लो या आप इनके अभाज्य टुकड़े करके निकाल लो। जैसे कि 12 को क्या लिखोगे 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12,
इस 15 को क्या लिखोगे 3 गुणा 5, इस 18 को क्या लिखोगे 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 3 18, इस 24 को क्या लिखोगे 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, ऐसा लिखोगे। और इस 30 को क्या रखोगे 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 5 30, 6 गुणा 5 30, ये रखोगे। अब देखिएगा इसको वापस लिखोगे 2 गुणा 2 का मतलब 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। अब यहां पे तो 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, यहां पे देखिएगा 2 गुणा 3 की पावर 2, यहां पे क्या रखोगे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, यहां पे क्या रखोगे 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, ऐसा रखोगे। अब आप कॉमन लेओगे, क्या लेओगे कॉमन लेओगे, और कॉमन के अंदर भी क्या लेओगे सबसे बड़ी वाली घात। देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, और वहां पे 2 की पावर 1, यहाँ पे भी 2 की पावर 1। तो अब 2 की पावर कितनी लेओगे आप 3, 2 की पावर क्या लेओगे 3, तो आपने 2 को उठा लिया है, जहां पे भी है ऐसे कर दो भाई, 2 तो उठ गया। अब देखिएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर कितनी लेंगे 2, 3 की पावर 2, तो 3 उठ गया है। देखिएगा अब यहां पे तो 2 और 3 था, उठा चुके। अब देखिएगा 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, दोनों जगह ही 5 की पावर 1, 5